आज से 12 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू 0 थी और इस वक्त अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो यूएसडी के अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू है $49,000 और अगर आप इसे पीकेआर में कन्वर्ट करें तो 74 लाख रुपीस बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरीज हैं जो कि बिटकॉइन को यूज करते हुए करोड़पति बन गए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या इस वक्त मुझे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको यह पता नहीं है बिटकॉइन है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या, और इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है, इसमें ट्रेडिंग क्या होती है, और ये बेसिकली ये सारा सिस्टम वर्क किस तरीके से करता है। और मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मैंने इन्वेस्ट किया था मेरे साथ क्या हुआ था। तो 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नाम का एक बंदा है, जो कि जापानीज बंदा कहा जाता है, उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उस रिसर्च पेपर की जो फर्स्ट लाइन थी उसको मैं आपके सामने अभी रीड करता हूं। A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another party without going through a financial institution। तो फर्स्ट लाइन से ही क्लियर पता चल रहा है कि वो ये बताना चाह रहा है कि वो एक ऐसा सिस्टम, पेमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा है जिसपे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होल्ड ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीस पीकेआर को हमारा स्टेट बैंक हैंडल करता है, वैसे यूएसडी को सेंट्रल बैंक हैंडल करता है। तो सतोशी नाकामोटो ये कहना चाह रहा था कि मुझे इन बैंक्स के थ्रू पेमेंट नहीं सेंड करनी, मैं एक अपना ही पेमेंट मेथड बनाना चाहता हूँ, अपना ही एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेसिकली बिटकॉइन है क्या। ये जो आप फोटोज देखते हैं बिटकॉइन की, ये एक्चुअल फोटोज नहीं है, ऐसा मतलब इस तरह का कोई कॉइन एग्जिस्ट नहीं करता है जैसे इसका नाम है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है यूएसए के अंदर, उसने मुझे पेमेंट सेंड करनी है। अब वो मुझे बैंक के थ्रू अगर पेमेंट सेंड करेगा तो बैंक एक तो बहुत सारी फीस चार्ज करेगा और उसके अलावा इसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो क्लाइंट से पेमेंट लेता हूं, जो मेरे डायरेक्ट बैंक में पेमेंट सेंड करते हैं, उसमें तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। रिसेंटली मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि तकरीबन कोई 30 to 35,000 की एक पेमेंट थी जो कि क्लाइंट ने मुझे ऐसे सेंड की मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, और उस पे मुझे तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपए की फीस भरनी पड़ गई। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी कॉस्टली चीज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर दूसरे बंदे को बिटकॉइन सेंड करता है, बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन का टोटल टाइम है तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आप इस दुनिया के अंदर किसी भी बंदे को उसके वॉलेट के अंदर बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं। एक जगह से बिटकॉइन दूसरी जगह पे जब जा रहा होता है, इसके दरमियान में ट्रांजैक्शन का पूरा एक रिकॉर्ड बन रहा होता है और उसको कहते हैं ब्लॉक। और वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कौन क्रिएट कर रहा होता है? वो माइनर्स होते हैं। तो ये जो माइनिंग वाला सिस्टम है ये इस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बिटकॉइन सेंड किया, तो वो जो दरमियान में कंप्यूटर एक पड़ा हुआ है, जो कि एक पूरा सॉफ्टवेयर उसके ऊपर चल रहा है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जिसके तरफ से बिटकॉइन सेंड हो रहा है क्या उसके पास बिटकॉइन है। अगर उसके पास है तो ये हमने किस वॉलेट के अंदर सेंड करना है, उसका नंबर क्या है, वो पूरी एक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक। और इसी पूरी टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन का नाम देते हैं। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट मैथमेटिकल एक पूरी इक्वेशन सॉल्व होती है और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होती है। लेकिन इसके लिए पूरे कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े बड़े हैवी किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं जो कि ये काम बैक एंड के ऊपर कर रहे होते हैं। और दरमियान में जो वो माइनर होता है उसको ये ब्लॉक क्रिएट करने का एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड होता है बिटकॉइन की शक्ल के अंदर। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है और आप इसका एक बेनिफिट आपको मैं ये बताऊं कि आप दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर पेमेंट सेंड कर रहे हैं, जस्ट 10 मिनट के अंदर अंदर या बल्कि 10 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि 2017 की बात थी कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था डेली बेसिस पे। मैं जब भी न्यूज ओपन करता था तो देखता था बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए बढ़ गई, 2 लाख रुपए बढ़ गई। उस वक्त बिटकॉइन मैंने जब देखना स्टार्ट किया था उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू 30,000 रुपीज थी। ठीक है, तो वो इंक्रीज होती होती आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, जब मैंने सोचा कि हाँ यार अब तो डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है तो क्यों ना मैं भी इन्वेस्ट कर दूं, क्या पता और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और उस वक्त उसकी वैल्यू थी 21 लाख रुपीज, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस। तो मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। मैंने जितनी मुझे लगता था कि अगर ये पैसे ज़ाया हो भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, मैंने उतनी अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट की। इन्वेस्ट करने के बाद ये हुआ कि जैसे ही मैंने इन्वेस्ट किया उससे अगले दिन से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और वो वापस $21,000 से
वो वापस आ गया $6,000 के ऊपर। तो मैंने वो जो अपना बिटकॉइन परचेज किया था वो मैंने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल मैंने जो छोटे मोटे कॉइन्स थे जिनका मुझे लग रहा था कि ये इंक्रीज होंगे, जैसे कि रिपल था, ट्रॉन था, डॉज कॉइन था, ये कुछ एक कॉइन्स थे जिसके अंदर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इंक्रीज होंगे, तो मैंने उसके अंदर कन्वर्ट करके रख लिया था। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने ये रखा था कि शायद कभी इंक्रीज हो जाए तो ठीक है, नहीं होंगे तो जाया हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि लोग इससे अर्निंग किस तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से वर्क करती है, सेम इसी तरीके से ये जो क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रेडिंग होती है ये भी इसी तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जांपल आज जो बिटकॉइन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। और इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा न्यूज के साथ भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने रिसेंटली डॉज कॉइन के बारे में उसके हक में कोई ट्वीट करता था इलॉन मस्क, तो डॉज कॉइन की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी, उसके अंदर जो ट्रेडिंग थी वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं कि यार हमें इसका बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। अब इसमें दो चीजें होती हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग से अर्न करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हैं। जैसे कि मैंने अगर परचेज करके रखे थे बिटकॉइन, मेरा ये माइंडसेट था कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं उस पर काम तो करता नहीं, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं वो रिस्की काम नहीं करना चाह रहा था, मैंने जस्ट इन्वेस्ट करके रख दिए थे। कुछ लोग ये करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक कॉइन परचेज किया, उनको लग रहा है कि इस कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, उन्होंने परचेज किया और उसकी वैल्यू जैसे ही थोड़ी सी भी इंक्रीज हुई उन्होंने फौरन उसे सेल किया और जो उनका प्रॉफिट था वो फौरन उन्हें मिल गया। इसी तरीके से वो डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जो उन्हें लगता है कि कॉइन ऊपर जाएगा उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, या कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। जैसे कि 2016 के अंदर बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा डाउन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते होते एक ही साल के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए तक पहुंच गई, $21,000 से आई थिंक। तो ये बहुत ही रिस्की काम है। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है। जैसे कि मैंने जो एक्सचेंज यूज की थी वो बाइनांस थी। बाइनांस एक ऐप है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ये मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा आपको यूज करने का, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कौन सी ऐप यूज की थी। ट्रस्टेड ऐप है, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, आपके पास कुछ फ्री पैसे पड़े हुए हैं, आप उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करें, उसमें चीजें लर्न करें। यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपके पास जो पैसे हैं वो आप यहां से आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैंने भी जस्ट वही पैसे इन्वेस्ट किए थे कि अगर वो मतलब खत्म हो जाए तो मुझे टेंशन ना हो, और सेम वही कुछ हुआ कि मैंने इन्वेस्ट किए और वो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पे स्कैम का भी चक्कर होता है। अब आप सोचेंगे कि यार इसके अंदर स्कैम किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने कॉइन्स लॉन्च नहीं किए होते और वो ये कहते हैं कि अभी आप हमारे इसमें इन्वेस्ट करें, हमारे कॉइन में इन्वेस्ट करें, बहुत ही कम प्राइस में आपको कह रहे होते हैं कि आप इन्वेस्ट करें। तो जब हम कॉइन को लॉन्च करेंगे उस वक्त उसकी वैल्यू ये होगी, इस लेवल के ऊपर इसकी ट्रेडिंग हो रही होगी और बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे। और बड़े बड़े स्कैम्स आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे स्टोरीज भरी पड़ी हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो लोगों ने किया ये कि स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करवाई और लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाई, और नहीं भी करवाई तो सिंपल उन्हें ये कह दिया कि आप इस कॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर दो। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा ट्रस्टेड इसको आप नहीं कह सकते, जो बड़े कॉइन्स हैं वो ट्रस्टेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, बिटकॉइन में अर्निंग किस तरीके से होती है। ये बहुत ही रिस्की काम है, सोच समझ के जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इस काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगर उन लोगों को नहीं पता कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे जिसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक फौरन पहुंच जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।